and my screen is visible, right? Yes, uncle. Okay, fine. तो आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम जो विषय चुना है, थोड़ा वैसे देखा जाए तो थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला एक सब्जेक्ट है, बिलीवर्स एंड द गवर्नमेंट। मतलब हमारा और हमारे ऊपर हुक्म करने वाले जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वो दोनों में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए और किस तरीके से प्रभु की वचन के अनुसार किस तरीके से हमें आगे बढ़ना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ना है। अगर हम देखें, ये जब गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हमें सच में कौन रूल करना चाहिए और व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड फॉर अस। क्या पहले के जैसे तानाशाही का वो जो राजा महाराजा का उस समय का जो शासन, या आजकल जो डेमोक्रेसी रिपब्लिक, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा रहता है और सबसे अच्छा लीडर कौन है या कौन था या कौन होगा। ये होता तो अच्छा था। अभी जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था तो सभी लोग सोचा था कि मतलब ट्रम्प आएगा या बाइडेन आएगा, जो भी आएगा, मतलब बहुत ज्यादा 3-4 दिन तो लोग टीवी में लगे रहे और उसका चर्चा करते रहे। और दूसरा ये प्रश्न हमारे मन में आता है, आर द लॉस ऑफ द कंट्री टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द बिलीवर्स। जो देश की, जिस देश में हम हर एक लोग रहते हैं, उस देश की कानून व्यवस्था बिलीवर्स को या तो मसीही लोगों को या हम हर एक को उसको ओबे करना चाहिए या नहीं, ये जो प्रश्न है। और सबसे बड़ी एक और प्रश्न है, आर वी रूल्ड बाय द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड और द स्क्रिप्चर्स। हम इस दुनिया की शासन करने वालों के द्वारा हम रूल्ड है या स्क्रिप्चर्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या कौन सी चीज को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो हम इन चीजों को थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसकी 13वें अध्याय, उसकी पहली आयत में पौलुस क्या लिखा है। अब ब्रदर जरा हिंदी में पढ़ सकते हो? राकेश ब्रदर से विनती करता हूँ कि जरा हिंदी में पढ़िएगा। जी ब्रदर। रोमन्स 13:1। या हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, उसमें ये लिखा है, पौलुस बहुत क्लियरली ये लिखता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो आप सोचो, ये है जो पौलुस कहते हैं। बाइबल के हिसाब से पौलुस ये बताते हैं कि हमें हर एक को क्या है, लेट एवरी सोल बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से बढ़कर कोई अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। यानी परमेश्वर की and the authorities that exist are appointed by God। यानी कैसा भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, शुरू से लेकर देखा जाए, ऐसा कोई अथॉरिटीज नहीं है या ऐसा कोई अधिकार में बैठे पद पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं है who is not appointed by God, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पहले हम देखें, आर वी वरीड अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट और द वन येट टू कम। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार अभी की गवर्नमेंट अच्छा नहीं है और पहले का कैसा था, या तो आने वाला गवर्नमेंट कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होता है। हमें पार्टी से या तो कोई उससे कोई लेन देन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट, वो कोई भी देश का हो, कोई भी स्टेट का हो, या कोई भी लोकल बॉडी हो, भले हम म्युनिसिपैलिटी में रहें या हम पंचायत में रहें, चलो ये सब छोड़ दे, हम अपनी वर्क प्लेस में देख लें। अपनी वर्क प्लेस में जहां पर भी हो, हमारा बॉस कौन है, हमारी डायरेक्टर बोर्ड कौन है, और वहां की लोग कैसा है, ये सब चीजें देखें। हम सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहे, हम हर एक अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हम वास्तव में ये गवर्नमेंट के प्रति या तो उस अथॉरिटीज के प्रति चिंतित हैं
अभी जो है ये आने वाले, लेकिन हम ये देखें who decided that we should have someone to rule over। सबसे पहले ये देखें कि कौन ये मांग किया था या किसने डिसाइड किया कि हमारे ऊपर राजा होना चाहिए। अगर हम पहले सामुएल चैप्टर 8 की ओर जाएं तो हम देख सकते हैं, राकेश भाई जरा जैसे फर्स्ट सामुएल चैप्टर 8 उसकी 4 और 5 जरा पढ़िएगा। जी ब्रदर। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। बस अब देखिए, अभी तक इजरायली के लिए राजा नहीं था, और अन्य जातियों के ऊपर या तो उधर से शासन करने वाले लोग थे। हम जानते हैं कि वो और किस तरीके से वो इजिप्ट से छुड़ा के आया, वो किस तरह से फरोद आया, किस तरह से हेरोदा, हम सब जानते हैं, हर एक के केस हम जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये समय तक इजराइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। दे वर डायरेक्टली रूल्ड और डायरेक्टेड बाय गॉड। परमेश्वर ने ही उनको अपने वचन के द्वारा, अपने प्रोफेट्स के द्वारा और उनसे बातें करते थे और उन्हीं की बातें डायरेक्ट आते थे। लेकिन यहाँ पर शमूएल के पास जाकर लोग बोलना शुरू हो गया कि हमें भी एक राजा की जरूरत है। और देखिए उसके लिए परमेश्वर का क्या रिएक्शन था। उसके 6 से 9 में क्या लिखा है ब्रदर, जरा पढ़िएगा 6 to 9 हिंदी में। जी। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। अब यहाँ देखिए और आगे पढ़िए ब्रदर, उसकी 9 तक पढ़िए। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से उन्हें मिस्र से निकाल लाया, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। हाँ, यह परमेश्वर क्लियरली शमूएल से कहा कि तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हें नहीं, मुझे रिजेक्ट किया है। यानी इसराइली परमेश्वर का खुद की, जो परमेश्वर की ओर से हमें पता है, सीधे तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर ही उनको चला रहा था, परमेश्वर ही उनके ऊपर हुक्म चला रहा था। वो उन्हें पसंद नहीं आया, सो दे रिजेक्टेड मी एंड नाउ दे वांट ए किंग। तो ऐसा करो, वो शुरू से लेकर करते आए, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, लेकिन आप उनकी बात मान लो। लेकिन उनको ये उनको ये वार्न तो करो कि एक अगर राजा मिल जाए तो राजा तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको समझाने की कोशिश की। उसकी आगे हम देखें, उसकी 10वीं से लेकर 18 तक की आयत को देखें कि पूरी तरह से वहां पर परमेश्वर उनको समझाते, परमेश्वर के द्वारा जो शमूएल उनको समझाते हैं, वो लोग क्या क्या करने वाला है वो सब समझाए उसको। उन्होंने बोला आपके बच्चों को और आपकी संपत्ति को और हर एक चीज को राजा खुद अपना लेगा, और आपके बच्चों को काम पे लगाएंगे, उनको युद्ध पे भेजेंगे और उनसे हथियार बनवाएंगे, उनको खेत में काम कराएंगे, उनसे उनके लिए अपनी महल में खाना बनवाएंगे, और आपकी सारी संपत्ति वो शायद ले लेंगे और आपकी सारी संपत्ति लेकर वो अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को देंगे या तो खुद की यूज के लिए लेंगे। ये सब कुछ होंगे। और आखिर ये भी बोला, क्या बोला, कि वो तुम्हें अपना स्लेव्स, गुलाम बना देंगे। इतना तक उन्होंने उनको समझाया कि ये सब राजा तुम्हारे ऊपर करने वाला। आज हम देखिए कि जो प्रभु ने उस समय जो वार्निंग दिया था उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं रहे। आज वो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हालत हो कि उनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं, ऐसे हो गया। ये सब उनको बहुत बताया था। और ये भी बताया उनको, 18 में ये लिखा है कि, हिंदी में पढ़िए ब्रदर, 18 में क्या लिखा है। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। और क्लियर परमेश्वर ने बोला, तुम
उस राजा की वजह से तुम मुझसे मतलब मेरे सामने आकर रो पड़ेंगे और रोते हुए तुम प्रार्थना करना शुरू कराएंगे, लेकिन मैं उस समय कोई जवाब नहीं दूंगा। यू विल क्राई आउट फॉर रिलीफ। उस रिलीफ के लिए जो राजा को तुमने चुना, डिमांड करके लिया, उनसे रिलीफ के लिए तुम रोएंगे। उस समय परमेश्वर तुम्हारा नहीं सुनेंगे। उसके बावजूद भी लोगों ने क्या बोला, उसकी 19 और 20 पढ़िए ब्रदर। जी ब्रदर। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। बस उनके लिए क्या है, राजा चाहिए, मतलब राजा चाहिए, और कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ वार्निंग देने के बावजूद भी उनके साथ क्या क्या राजा करने वाला, वो सब सुनने के बाद भी बोला कि नहीं, वी वांट ए किंग ओवर अस, दैट्स ऑल। क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों के जैसे बनना था, दूसरे जातियों के जैसा बनना था। लड़ने के लिए राजा सामने चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए था। और परमेश्वर की जो ऑर्डर है या तो उनकी जो कमांड में है वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए दूसरे लोगों के जैसे राजा चाहिए जो सामने हो और हमारे लिए युद्ध करे। परमेश्वर उनके लिए इतना युद्ध लड़ा, उनके लिए इतना युद्ध जीता, उनके साथ रहा, उनसे वो सब भूल गए वो, और उन्हीं को तिरस्कार कर लिया। अब उनके लिए क्या है, राजा चाहिए, और यही और इस जिद पर आ गया। इसका मतलब वो डिमांड कर कर राजा को लाया गया। अब अपन वापस जो चैप्टर 13 जो हमने पढ़ा था उसमें आगे, तो उसमें क्लियरली लिखा, हु एस्टैब्लिशेस और अपॉइंट्स द गवर्निंग बॉडीज। हुक्म करने वाला गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटीज हो, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसमें क्लियरली लिखा है। और let every soul be subjected to governing bodies, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. इसका मतलब हो गया सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, उस पर बैठने वाले, हर एक पोजीशन में बैठने वाले, हर एक व्यक्ति, उस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने वाले हर एक व्यक्ति, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय गॉड। ये बात पहले पौलुस बताते हैं। अब हमें पता नहीं है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड फॉर अस, हमें नहीं पता। क्या डेमोक्रेसी एक सॉल्यूशन है? पहले लोग सोचा कि राजाशाही से लेकर अगर डेमोक्रेसी रिपब्लिक में आ जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो सब कुछ क्या होगा, हमारा होगा, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अभी तो वो मीनिंग ही अलग हो गया, ऑफ डबल ऑफ हो गया, और डबल ऑफ हो गया, यानी ऑफ द पीपल हो गया और बाय द पीपल हो गया, BUY हो गया। और मतलब वो वही हो गया आजकल, वो मीनिंग ही बदल गया। और फॉर द पीपल के जगह FOUR, मतलब 4-5 लोग मिलकर ही गवर्नमेंट चलाते हैं, यही हो गया, यानी अब मीनिंग बदल गया। तो डेमोक्रेसी भी क्या करने वाला है हमें पता नहीं, और हमने एक्सपीरियंस कर चुका है डेमोक्रेसी से क्या होने वाला। लेकिन एक बात तो है, whatever the form of government may be in control, we have to remember that God is behind it. हमें इतना पता है कि जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भले वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, या जो भी हम बोले, जो डिक्टेटरशिप हो, जो भी माना जाए उसको, जो किंगशिप हो, लेकिन जो भी फॉर्म है, दैट इज बाय गॉड। God is not only behind the formation of government we have, but he is also responsible for the ones occupying the officials at any particular time. So what is our responsibilities to governing bodies? उसकी दूसरी आयत में ये बहुत क्लियरली लिखा है। दूसरी आयत को पढ़िए ब्रदर। जी, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। देखो बहुत क्लियरली पौलुस बोल रहे हैं, इसलिए जो भी अपनी अथॉरिटीज को रेसिस्ट करते हैं, रिबेल करते हैं, इसका मतलब वो उस अथॉरिटी को नहीं, but we are actually rebelling or resisting against the ordinances, against God, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस अथॉरिटी को रखा है, उस पर्सन को रखा, भले वो बॉस हो या ऑफिस की जो भी हो, आपकी रिपोर्टिंग पर्सन हो, आपकी गवर्निंग बॉडी हो, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मतलब वहां उनकी ऑर्डर को ना मानना, इसका मतलब होता है कि वी आर एक्चुअली रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड। बिकॉज क्या लिखा, एवरीवन इन द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय गॉड, or everyone is supposed to be obeying what the government says. So अगर नहीं होता तो क्या लिखा है, those who resist will bring judgment on themselves,
यानी जो कुछ भी उनकी विरोध करेंगे वो क्या करेंगे, अपने ऊपर दंड लाएगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे देखें, डज गॉड फेवर द विकेड रूलर्स, इसका मतलब क्या हो जाता है कि परमेश्वर किसी भी तरह के लोगों का अपॉइंट कर लेते हैं, भले वो विकेड हो, ईविल हो और बहुत दुष्ट इंसान हो, ऐसे लोगों को लाते हैं और गॉड अपन विश्वास कर ले कि गॉड अपॉइंटेड देम या गॉड फेवर सच पीपल। तो हमें पता है कि गॉड अच्छे लोगों को ही नहीं, कई बार कई समय बहुत बुरे लोगों को भी भेजते हैं, कभी कभी पनिशमेंट के लिए भी हो सकता है। हमने पिछले बार हबक्कुक के बुक से हम पढ़ रहे थे कि जूदा की पनिशमेंट के लिए उन्होंने बैबिलोनियंस को भेजा जो उनसे भी दुष्ट था। सोचो उस समय हबक्कुक ने क्या कंसर्न परमेश्वर के सामने रखा था और परमेश्वर ने उनको कैसे जवाब दिया, वो भी हमने उसको अच्छी तरह से सीखा। तो कभी कभी कई विकट लोगों को कई समय, कुछ समय के लिए परमेश्वर शायद परमिट करता होगा। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे कई जगह पर हुआ है। और गॉड हैज पुट देम बिकॉज दैट इज व्हाट द पीपल नीडेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ हिस्ट्री। शायद उस समय की उस हिस्ट्री में उस तरह की एक घटना होना या ऐसे व्यक्ति होना जरूरी होगा। आप सोचे कि दुनिया में कितने लोगों के बारे में हम अपनी ही हिस्ट्री के समय में देखें, कितने लोग, भले सद्दाम हुसैन को देख लो, हिटलर को देख लो, कोई भी देख लो, और कई तरह के हमें पता है कि कितनी मुश्किल कड़ी से दुनिया निकला, कितनी प्रोसिक्यूशंस हुआ है, कितनी और मास किलिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है। और ये नहीं हम कह सकते कि वो परमेश्वर के परमिशन के बिना हुआ है। यानी व्हाटएवर इज हैपनिंग दैट इज विथ द कंसेंट फ्रॉम गॉड। उसका पर्पस क्या है वो गॉड ही जानते हैं। तो हम आगे देखते हैं जल्दी से। और what is expected from the government? चलो गवर्नमेंट को we understood that government is formed by God or appointed by God. Each person in the government is appointed by God. So what is expected from the government? परमेश्वर उस गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, या तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जो गवर्निंग बॉडी जो भी है, या तो जो भी अथॉरिटीज है उनसे गॉड क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी 3 और 4 को आयत को पढ़िए ब्रदर। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। यानी यहाँ पर भी एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की सेवक है। ये देखिए पौलुस यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गॉड्स मिनिस्टर्स, ही इज गॉड्स मिनिस्टर्स। ये 3 बार इसमें आएगा, बार आएगा ये बात। इधर ही हम देख सकते हैं, मतलब 4 में लिखा है फॉर ही इज गॉड्स मिनिस्टर टू यू, और उसमें ही बाद में लिख सकते हैं फॉर ही इज गॉड्स मिनिस्टर। तो आप देखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, and they should understand, each and every one in the government should understand that they are God's ministers. They are appointed by God. वो ऐसे अपनी पावर से आया हो, ऐसे उनको लगता होगा, लेकिन अपनी बुद्धि से आया हो, अपनी विवेक से आया हो, अपनी मेहनत से आया हो, अपने पैसे से, पावर से आया हो, ऐसे उनको लगता होगा, शायद उसने किया भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली he is there because it is by God. और उन्हें क्या होना चाहिए, they should understand that there is a purpose. He is appointed by God and there is a purpose behind his position there. और इसलिए उनसे क्या उम्मीद करते हैं, to do justice. और कोई भी तरीके से और अच्छे लोगों के लिए वो एक डर पैदा नहीं करना चाहिए, और उनके क्या कहते हैं, उनको जस्टिस करना चाहिए और गलत काम करने वालों को पनिश करना चाहिए, to punish the wrongdoers and not to trouble the righteous people. और आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, do what is good and you will have praise from the same. Do you want to be unafraid of the authority? आपको और निडर होकर जीना है तो बिल्कुल क्या करना चाहिए, कोई गलत काम मत करो, क्योंकि गलत काम करने वाले के ऊपर सख्ती से पनिशमेंट देने के लिए या तो उनके साथ निपटाने के लिए ही परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है। And avenger to execute wrath on him who practices
evil, ऐसा लिखा है वहां पर कि मतलब जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर, उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे, उसके लिए बना है। तो ये चीज हर एक व्यक्ति को जो भी पोजीशन में है, ऑफिस हो या कहीं पर भी, जो हमको सबसे पहले ये बात रखना है कि मैं ओनली गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूं कि हमारे रिपोर्टिंग अथॉरिटी पर, हम जिसको भी रिपोर्ट करते हैं उन सभी के बारे में है। इट्स नॉट ओनली जो उस माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों अपन को ध्यान रखना है। तो हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए, वो जो भी पोजीशन में है आज, वो पोजीशन परमेश्वर ने दिया, वो पोजीशन, उस पोजीशन में बैठकर आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? टू डू द जस्टिस एंड टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स एंड नॉट टू ट्रबल द राइचस पीपल। And we should always remember that we are appointed by God and we are God's ministers। ये है उसमें जो लिखा हुआ बात। और उसकी आगे हम देखें, उसमें भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएं। 5 से 7 तक पढ़िए ब्रदर। इसलिए अधीन रहना न केवल उसके उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यह गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। पौलुस कितना क्लियरली उसको हर एक चीज को रखा है। उन्होंने बोला कि therefore you must be subject not only because of the wrath but also for conscience। यानी हमें सही काम, हमेशा सही अपना काम सही ही करना है, गलत काम नहीं करना। और इसलिए सही करते हैं क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेंगे ये सोचकर सही नहीं करना, बल्कि क्या है, हमारे कॉन्सेंस के लिए। हिंदी में ऐसा लिखा है कि उसकी 5वें आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हम कैमरा रोड पर लगाया हुआ है और हमें पनिशमेंट मिलेगा, मेमो मिलेगा, ये सोचकर स्पीड लिमिट में चला है, या हमारे ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का रेड हो जाएंगे ये सोचकर टैक्स भरना, या हमें मेमो मिलेंगे ये सोचकर काम समय पर करके देना, या हमारे सैलरी पर इफेक्ट करेंगे ये सोचकर समय पर काम करके देना, ये अलग बात है, ये नहीं करना चाहिए। यानी पनिशमेंट के डर से कानून को मानो या तो सही काम करो ये नहीं चाहते, बल्कि क्या है, हमारे कॉन्सेंस की वजह से हमें पता होना चाहिए हम परमेश्वर के संतान हैं और हमारे ऊपर उनकी नजर है, और हमें जो कुछ भी नियम कानून बनाने वाला, हमारे ऊपर जो ऑर्डर करने वाला, हमारे ऊपर निगरानी करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, हमारा रिपोर्ट बनाने वाले जो भी बंदा है, उनको गॉड ने अपॉइंट किया। सो पनिशमेंट की डर से नहीं, वरना हमारे कॉन्सेंस की वजह से, हमारे विवेक से सही काम किया करो। और क्या बोलते, क्या क्या काम करना चाहिए हमें? हमें टैक्स भी पे करना है, और क्योंकि उस टैक्स से ही बहुत सारे काम गवर्नमेंट की काम चलता है। और क्या बोलते हैं, रेंडर देयरफॉर ऑल देयर ड्यूज, जो कुछ हमें देना चाहिए वो सब हमें करना चाहिए, देना चाहिए। और क्या क्या बोला है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। यानी आपको टैक्स भी पे करना है और सारे बिल्स चुका पे करना है, और हमें जिसको आदर देनी चाहिए उसको आदर देनी चाहिए, जिससे डरना चाहिए उसे हमें डरना चाहिए। यानी आप देखो, सब तरीके से पौलुस अपने विश्वासियों को हर एक को क्लियरली समझाता है कि हमें एक विश्वासी होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। We should respect them, we should honor them, we should fear them, we should pay all the dues which belong to them। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So does it mean that they have all the right to do any harm to us? मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो कुछ भी करे हम बैठे रहें और देखते रहें, चुप रहें, ऐसा है क्या?
हमें ये सोचना है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय गॉड, दे आर नॉट गॉड। ये हमें पता होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है, ये सारे लोग दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड बट दे आर नॉट गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपन को सोचना है। दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड बट दे आर नॉट गॉड। There are something that nations have no right to do or government have no right to get into. कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर कोई कानून या कोई गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं बनता। मतलब अपॉइंटेड बाय गॉड बट दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट गॉड, दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड, दे आर नॉट गॉड। बहुत डिफरेंस है इस बात। और कुछ कुछ ऐसे चीजें जहां पर उनके कोई अधिकार भी नहीं बनते, हम उन चीजों को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम इसके सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22वें अध्याय में आए हम, वहां पर एक ऐसा घटना है जो उसकी 15 से लेकर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि फरीसियां मिलकर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उनके पास लोगों को भेजते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि उसकी सहूलत में उसमें लिखा, अतः उन्होंने अपने चेलों और उसमें ये पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? अब देखो, पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो लोग वो प्रश्न पूछते हैं कि शुड वी पे टैक्सेस टू सीसर और नॉट? सीसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन किससे पूछा? प्रभु यीशु मसीह से पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको अच्छी तरह से समझाया। वहां क्या समझाया उन्होंने? उनको पूछा कि वो एक सिक्का, उन्होंने उनसे पूछा कि यीशु ने उसको उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखा दो। जो टैक्स हमें पे करना है वो सिक्का, वो कॉइन मुझे दिखा दीजिए। And he said to them, whose image and inscription is this? उन्होंने उससे पूछा कि इस सिक्के में किसका चित्र है, किसका इमेज है? तो उन्होंने बोला कि सीसर का है, ये उनका है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या बोला? Render therefore to Caesars the things that are Caesar's and to God the things that are God's. कितनी क्लियरली उन्होंने उनसे बोला। किसमें से? उन्होंने उनसे कहा कैसर का। तब उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब देखो, गवर्नमेंट डू हैव अथॉरिटी ओवर व्हाट बिलोंग टू देम। गवर्नमेंट को सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर अथॉरिटी है जो उनका है, जिसमें उनका चलता है। They do not have any authority over what belongs to God. हम देखें Ephesians chapter 1 उसके 13 में देखें, उसमें क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? The gospel of your, पूरा अगर पढ़े, in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. आपने सुसमाचार सुना और उसको विश्वास किया, और जैसे आपने इस उद्धार को पाया तो क्या हुआ? You were sealed with the Holy Spirit of promise. यानी उसमें किसका इमेज डाला है? परमेश्वर ने अपना इमेज हमारे ऊपर डाला। वही नहीं, हम अगर शुरू से लेके कि हमें पता है, Lord clearly indicates there is no right, they have no right to touch what God has put his image on, which is the spirit of man. हमें पता है मनुष्य की सृष्टि करते समय भी उन्होंने मनुष्य को अपने इमेज पर बनाया और उन्होंने अपना खुद के सांस उसको दिया। He breathed his own breath. So हमारा इमेज क्या है? We are the image of God. So government are not to enslave or oppress men because men bear the image of God. इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी भी इंसान को ऑप्रेस कर सके या उनको
बंदी बना सकते हैं, या तो उनको क्या बोल सकते हैं अपन, उनको स्लेव बना सकते हैं। और क्योंकि मनुष्य क्या है, व्हाट बेयर्स गॉड्स इमेज बिलोंग टू गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर का है। वी आर सील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ हॉली स्पिरिट एंड वी बिलोंग टू हिम। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड वी हैव बीन गिवन द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो मनुष्य के ऊपर उनकी जो अधिकार है, मनुष्य मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आत्मा यानी स्पिरिट के ऊपर, हमारे जो स्पिरिट है उनके ऊपर उनकी अधिकार नहीं है। ही कैन नॉट टच, गवर्नमेंट कैन नॉट टच द स्पिरिट ऑफ मैन बिकॉज इट इज सील्ड बाय गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना है। और सो इसका मतलब शुड वी हाइड बिहाइंड क्लोज डोर्स इफ वी सी इनजस्टिस और परसिक्यूशन? कोई गलत चीज होते हुए देखा, ये इनजस्टिस होते हुए देखा, तो क्या हमें खाली दरवाजा बंद करके बैठना चाहिए? और ये फिर से हमें उस चीज को बहुत अच्छे से समझना है और याद भी करना है। दे आर इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड, यानी गवर्नमेंट को परमेश्वर ने बनाया, बट दे आर नॉट द इमेज ऑफ मोस्ट हाई। और इसलिए हमें जैसे हम परमेश्वर को ओबे करते हैं उसी तरह उनको ओबे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दुनिया की सारे जो काम है वो किसकी ओर जाते हैं? सैतान की किंगडम की ओर जाते हैं, नॉट गॉड्स। परमेश्वर की उस अनंत काल की किंगडम की ओर कोई भी देश काम नहीं करता। दे ऑल डू टुवर्ड्स द सैतान्स किंगडम। और सो इसकी सारांश क्या है, समरी क्या है? ओनली व्हेन their laws or regulations are in harmony with the divine law, then it is believers' duty to submit to them. जो नियम कानून हैं वो उस डिवाइन लॉ उसके बराबर होते हैं या उससे मैच करते हैं, then we have to submit to ourselves. Otherwise, we have been given the permission to disobey it. ये है क्यों वो डिवाइन लॉ के अगेंस्ट में जाए तो उसको हमें अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, उसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इसका मतलब वी हैव बीन गिवन द मोस्ट पावरफुल वेपन, हमारे पास और कोई चीज नहीं है। अगर ये देखें, व्हाट इफ द लॉ और रेगुलेशंस आर नॉट इन हार्मनी विद द डिवाइन लॉ? अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी ने बनाया, जो हमारे रिपोर्टिंग या हमारे जो अथॉरिटीज ने बनाया, अगर वो जो जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारे डिवाइन लॉ हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे ऊपर सबसे बड़ा एक वेपन दिया है। हमें दूसरे लोगों के जैसे रोड पर खून खराबे में नहीं उतर सकता है। वी कैन नॉट शेड ब्लड, वी कैन नॉट गो फॉर दैट। पर हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, वो क्या है? वी हैव बीन गिवन द मोस्ट पावरफुल वेपन, प्रेयर एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड्स वे ऑफ डूइंग जस्टिस। हमें क्या कर सकता है? उन लोगों के लिए जो नियम के विरोध नियम बनाते हैं, डिवाइन लॉ के अगेंस्ट में नियम बनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। और हमें उस परमेश्वर पे बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमें पता है कि वो गॉड हमेशा जस्टिस ही करेगा और गॉड विल डू जस्टिस। ही विल नेवर स्टैंड विद those people who are going to do injustice with his own people. For time he may be allowing, but ultimately the justice will come from God. We should pray for them. और हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रेरितों की काम में भी, वहां पत्रोस और जॉन भी यही बात करते हैं, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. और आगे बोलते हैं उसके 5वें अध्याय में ये बोलते हैं, we ought to obey God rather than men. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर की नजर में क्या सही है वो करना चाहिए, और हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा है दिया है उसको पालन करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। और देखिए, हम कुछ बहुत देख सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो अथॉरिटी की जो नियम को डिसोबे करने का सोचा, they decided to disobey the authorities. सबसे पहले हम देख सकते हैं जो इजिप्ट में थे, जो मिडवाइफ्स, जो वहां पर फरोन को ऑर्डर दिया था कि सारे हिब्रू बच्चे, सारे इजरायली बच्चों को मार डालो, उन्होंने उसको नहीं माना, उस लॉ के अगेंस्ट में जाना चाहा।
क्योंकि वो परमेश्वर से डरते, ऐसे वचन में लिखा है। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को नहीं मार डाला और राजा से जाके झूठ बोला कि वो बच्चे और उनकी जो स्त्रियां बहुत ताकतवर होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब वो जाके झूठ बोला, उस नियमों को उन्होंने पालन नहीं किया। और फिर हम देख सकते हैं मोसेस के पेरेंट्स भी उस नियम के अगेंस्ट में बच्चों को छुपा के रखा और आखिर उसको नदी में छोड़ा, यानी उस बच्चे को छुपा कर रखने का। दानियल, शद्रक, मेशक, और अबेदनगो, ये सभी लोगों को हम जानते हैं। वो चारों लोग कैसे उस समय की सबसे मतलब ऐसे राजा, सबसे पावरफुल किंग, उस राजा के सामने जाकर भी दानियल ने बहुत सामने से बोला। अब देखो, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जॉन और पीटर की, अभी हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि शुड वी ओबे यू और द गॉड, यानी वो सभी लोग सोचा वी विल गो अगेंस्ट द अथॉरिटीज, दे विल डिसोबे। यहां देख सकते हैं दानियल के सामने जब ये प्रश्न आया कि देश में एक नियम हुआ है, उस नियम को पालन करना अनिवार्य है, अगर नहीं किया, जो भी लोग उस नियम के अगेंस्ट जाएंगे उनको उस भूखे शेर के पिंजरे में डाल देंगे, गुफा में डाल देंगे। और दूसरी बात, आग में डालने की बात हुआ, दोनों बात। तो हम देख सकते हैं कि जब ये बात उनके सामने आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे क्या किया कि वो अपनी चेंबर में गया और घुटने टेके और क्या किया, he got on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. उन्होंने रोज की जैसे 3 बार परमेश्वर से घुटनों में बैठकर प्रार्थना और धन्यवाद देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि जस्टिस विल बी डन बाय गॉड, आई कैन नॉट डू, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कमजोर इंसान हूं, मैं उनकी सेवक हूं, उस महल में उस राजा की सेवक हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लड़ नहीं सकता हूं, मैं कोई युद्ध नहीं कर सकते उनके सामने। और इसलिए क्या किया, सबसे बड़ा हथियार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पहले की जैसे जैसे प्रार्थना करते गया, कोई पैनिक नहीं हुआ, वो प्रार्थना करता गया, उस अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और उसने उस जो परमेश्वर की ओर देकर 3 बार दिन में प्रेयर करता रहा और धन्यवाद भी करता रहा, जैसे वो हमेशा करता रहता। और रिजल्ट क्या हम जानते हैं, क्या रिजल्ट हुआ, उनको उस लाइन की उस डन में भेजने के बावजूद भी, या तो उस पिंजरे में डालने के बावजूद भी, या उस आग में फेंकने के बावजूद भी, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वहां पर उनके साथ दिया। और बाकी सभी के बारे में बोल सकते हैं कि ये सब इट्स एन अप्रूव्ड डिसोबीडियंस, गॉड्स अप्रूवल फॉर डिसोबीडियंस। अब देखिए, उस हिब्रू मिडवाइफ्स जो राजा की आज्ञा को ना मानकर उनकी डिसोबे करा, तो परमेश्वर उनको क्या किया, दे वर ब्लेस्ड बाय गॉड। उसमें ऐसा लिखा है, क्या हुआ उन्होंने, और उसके 20 में ऐसा लिखा है कि 21 में देखो, एंड सो इट वाज बिकॉज द मिडवाइफ्स फियर्ड गॉड दैट ही प्रोवाइडेड हाउसहोल्ड्स फॉर देम। परमेश्वर उनको आशीष दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो डिसोबीडियंस था, वो इट वाज अप्रूव्ड बाय गॉड बिकॉज इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिवाइन लॉ। और मोसेस की पेरेंट्स को हम जानते हैं, उन्होंने उस बच्चों को छुपा के रखा, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको कैसे किया, काम किया, उसी बच्चे को उसी माँ को वापस मिला विद ए सैलरी। वो भी देखो, फारो की डॉटर उस बच्चे को देखते हैं और उसकी देखरेख के लिए उनकी खुद की मोसेस की मम्मी को ही वापस मिलते हैं, देते हैं, और उनको उसके लिए तनख्वाह भी मिलना शुरू हो गया। शायद हम हमेशा जो याद करते हैं, दुनिया में सबसे पहला माँ जो अपने बच्चे को देखरेख करने के लिए सैलरी मिला, वो भी राजमहल से। और जॉन और पीटर जब उतने सॉलिड हुआ, परमेश्वर की काम करने शुरू, हमें मालूम है गमालियल जाकर क्या बोला उनके, वहां पर लोगों को इकट्ठा करके गमालियल ने क्या बोला, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमें सभी को ये ध्यान रखना है, अगर ये परमेश्वर की इच्छा के नहीं है, इच्छा के अनुसार नहीं है, वो काम को अपने आप परमेश्वर रोक देंगे। लेकिन अगर ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, उस चीज को कोई रोक भी नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, हमें समझना चाहिए। इसका मतलब साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो अथॉरिटीज के अधीन में रहने के लिए, सबमिटेड टू द अथॉरिटीज, उसके लिए हम देख सकते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह खुद और पौल ने भी किस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया। प्रभु यीशु मसीह को जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तो जॉन चैप्टर 19:10 उसमें पिलातुस खुद प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, यू नो दैट आई हैव अथॉरिटी टू रिलीज यू एंड अथॉरिटी टू क्रूसिफाई यू। तुम्हें छोड़ देने का अधिकार भी मेरे पास है और तुम्हें सूली पर चढ़ाने का भी अधिकार मेरे पास है, ऐसे बोला पिलातुस ने। तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्या बोला? you would have no authority over me unless it had been given to you from above। ऊपर से अगर नहीं दिया गया तो तुम मुझ पर, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता। You would have no authority over me unless it had been given to you from above। यानी परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया उनको कि ऊपर से नहीं दिया गया तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता मेरे ऊपर काम। इसका मतलब मेरे ऊपर जो दंड तुम्हें देना है, वो दंड की आज्ञा देने की आज्ञा या तो उसकी पावर तुम्हें किसने दिया? मेरे पिता, यानी ऊपर से परमेश्वर ने ही तुम्हें दिया। यानी वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह भी क्लियरली बोलते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर से अधिकार मिलने के बाद ही होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो विकट लोग हो या जो भी हो, यानी हमें देखो परमेश्वर के संतान की खुद की इस तरीके से उनको टॉर्चर करने का, उनको मारने का, पीटने का, अपमान करने का, क्रूसिफाई करने का अधिकार किसको दिया गया? पायलट को दिया गया, अधिकारियों को दिया गया। वो भी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और हम देखें फर्स्ट सेंचुरी की चर्च में ऐसे कितने लोगों को परसिक्यूशन हुआ, कितने लोगों को मार्टिर बनाया, कितनी बुरी तरह से मार दिया गया। आज भी हम देख सकते देश दुनिया भर में परसिक्यूशन से, प्रॉब्लम से और निर्दोष लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। बट समटाइम्स गॉड परमिटेड, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। इसलिए पौलुस भी यहाँ रोमियो को बोलते हैं, देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। और रोमन 3:5 में जो लिखा है, वी हैव टू बी सब्जेक्टेड इन ऑर्डर टू अवॉइड रैथ। लेकिन it is the punishment that comes from wrongdoing, not from obedience to Christ। आप ये ध्यान से देखना है कि गलत काम करने से पनिशमेंट और परमेश्वर की ओबे करने से जो पनिशमेंट है, परमेश्वर ने जो बातें हमसे कहा उस बात को करने से जो पनिशमेंट, ये दोनों को बात को अच्छी तरह से हमारे दिमाग में रखना है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 में बहुत क्लियरली लिखा है, लेट नन ऑफ यू सफर एज ए मर्डरर और ए थीफ और ए रॉन्ग डूअर or a mischief maker, yet if one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but under that name let him glorify God। तो कोई चोरी कर कर, कोई मर्डर कर कर, गलत काम कर कर आप उसमें सफर नहीं करे, उसमें पनिशमेंट नहीं, बल्कि अगर परमेश्वर के नाम से मसीही होने की वजह से अगर दुख झेलना पड़ा तो उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा ही होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया। और दानियल की बात में भी हमें पता है, इतना बड़ा जो राजा, इतना बलवंत राजा नेबूकदनेस्सर अपने आप को क्या मानता था, किस तरीके की ऑर्डर, किस तरीके की बातें किया था। और हमें पता है इतना बड़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको कैसे डील किया, कैसे नम्र बनाया। और उसकी चैप्टर 4 उसकी 17 में आए कि वहां पर वो खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू द एंड दैट द लिविंग में नो दैट द मोस्ट हाई रूल्स इन द किंगडम ऑफ मैन। हर एक जीवित व्यक्ति ये समझना चाहिए, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ये समझना चाहिए, द मोस्ट हाई रूल्स इन द किंगडम ऑफ मैन एंड गिव्स इट टू whom he will and sets over it to the lowliest of man। और हमने दानियल की बुक में भी, हमने पिछले बार भी इस बारे में बात किया था कि क्या बोला उन्होंने कि सीजन को, पावर को, राजा को बनाते
गिराते, चेंज करते, सब कुछ परमेश्वर है। तो जैसे सीजन को बदलता है, राजा को भी बदलता है, बनाते भी वही है, गिराते भी वही है। और ये चीज हमें पता होना चाहिए, यानी कोई भी हो, उस दुष्ट जो भी है उसके ऊपर जरूर पनिशमेंट तो होगा ही, जजमेंट तो होगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, लेट गॉड अलोन बी जज। हमें ये होना चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देना चाहिए। और रोमन चैप्टर 12 उसकी लास्ट में, उसमें भी वही लास्ट में ये लिखा है। ब्रदर जरा हिंदी में पढ़ सकते हो? रोमन चैप्टर 12 उसकी लास्ट, सॉरी 12 की लास्ट, उसकी वर्स गलत लिखा है, आई एम सॉरी। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपने उसके जस्ट पे सॉरी जी उस आयत को ये रेफरेंस शायद गलत लिखा मैंने, जी। सॉरी। हाँ, 12 के पहले पहले 12 के पहले आयत को पढ़िए ब्रदर। 12 का पहला। पहला है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। या उसमें ये लिखा है व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड, क्योंकि पहले ही बोला है कि यू प्रेजेंट योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल टू गॉड विच इज योर रीजनेबल सर्विस। तो इस दुनिया में जो भी हो, क्या है, वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। और हमें क्या है, पता होना चाहिए what is good and acceptable and perfect will of God. We are supposed to do that only. और उसके 12 के 19 में, 12 के 19 में क्या लिखा है? हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। देखो, हमें कोई तरीके की परेशान होने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में बात कर रहे, उसके बाद बोल रहे हैं डू नॉट अवेंज योरसेल्फ बट रादर गिव प्लेस टू wrath, for it is written vengeance is mine, I will repay। तो बदला तो परमेश्वर लेगा, युद्ध परमेश्वर का, ऐसा लिखा वचन में, युद्ध परमेश्वर का, वो हमारा नहीं। हमारे लिए क्या काम है, प्रार्थना करो, परमेश्वर की उस समय के इंतजार करो। और पूरी दुनिया में हमने देख चुका है कि हाउ गॉड, या तो पूरी हिस्ट्री हम देखा जाए तो हम देख सकते हैं, दुनिया की हिस्ट्री देखो, बाइबल की हिस्ट्री देख लो, हम देख सकते हैं गॉड ब्रॉट डिस्ट्रक्शन ऑन नेशंस एंड रूलर्स। किस तरीके से परमेश्वर ने उन सारे देश के ऊपर, रूलर्स के ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन लाया। और हबक्कुक के बुक में भी हमने देखा कि ही इज वर्किंग ऑन हिज प्लान। उन्हें अपनी प्लान है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ देखता नहीं है, वो हमें बताता नहीं है, क्योंकि हबक्कुक को बोला कि मैं तुम्हें कह नहीं सकता, क्योंकि कहेगा तो तुम्हें तो विश्वास नहीं करेगा। तो हमें यह समझना है कि हमारे सामने सब कुछ प्रभु नहीं देख सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि बताएगा तो भी हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो क्या करने वाला है। बट 100% ही इज वर्किंग ऑन हिज प्लान, वो अपने प्लान से काम चल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लेट अस नॉट बी डिसोबीडिएंट टू द लॉस ऑफ द कंट्री बट बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट इन हिम। हमें इस दुनिया के नियमों को डिसोबे करना नहीं है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। कहने का मतलब डिवाइन लॉ के अगेंस्ट में कोई भी चीज हो, उसको डिसोबे करने के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसकी वजह से कोई भी सफरिंग हो, उसमें हमें कोई समस्या नहीं होगा, बल्कि उसके थ्रू हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद ही होगा। हमने अभी देखा था उस बात को। हम अगर पनिशमेंट हमें ऊपर मिलना ही है, या किसी तरह से पनिशमेंट हमारे ऊपर होना है, वो गलत कामों से, मर्डर करने से या चोरी करने से नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होने से, परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने से, उस वचन में जो चीजें लिखी है उसको करने के लिए खड़े होने से अगर पनिशमेंट आते हैं, उसको होने दीजिए, उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। बिकॉज यू नो दैट वी ट्रस्ट इन हिम who promised us to judge the world according to each one's act। हमें पता है जो कोई भी व्यक्ति जो भी करते हैं उसके अनुसार उनको जजमेंट, उनके ऊपर न्याय होने वाला है। उस परमेश्वर की उस प्रोमिसेस पर
हमें ध्यान रखना है, उनकी काबिलियत पर, उनकी सोच पर, उनके प्लान पर हमें विश्वास होना चाहिए। और ये हमेशा ये सोचो, गॉड इज वर्किंग ऑन हिज प्लान। वो देखता नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। He knows everything. He is working on his plan. Let his name be glorified. Over to Len, sir.